अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना। मैं हूँ मारिया और हम वापस आ चुके हैं अपनी नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है चाय एंड टीवी। चाय एंड टीवी, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें और शेयर भी करें प्लीज़ सब फैमिली फ्रेंड्स, अम्मी अबू बहन भाई दादा दादी, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबको, सबके साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है। और हमें उसका फीडबैक भी ज़रूर दें। और आज हम जो है बात करें कहाँ से शुरू करेंगे आज हम कहाँ से शुरू करें मारिया? आज हम शुरू करते हैं कि आज मुझे हलवा पूरी की बहुत याद आई। आज पहले मुझे पाकिस्तान की याद आई, फिर मुझे हलवा पूरी की बहुत याद आई। और मैंने सुना है कि मारिया बहुत टेस्टी हलवा पूरी बनाती है, मैंने सुना है। तो आई होप कि मैं भी अपनी जिंदगी में इनके हाथ की हलवा पूरी खा सकूं। इंशाल्लाह जरूर खाएंगे आप मेरे हाथ का। मैं बनाना चाह रही थी एक बार, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं तुम हलवा पूरी जो है रिस्की काम है, ना करो, अच्छी ना बनी तो फिर तुम कहोगी कि अच्छी, क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल भी तो हूँ ना, अच्छी ना बनी तो फिर तुम जो है अपने आप को कहोगी कि अच्छी नहीं बनी और इस तरह, तो फिर वो रह गया। वरना मैंने जो आपको आलू के पराठे खिलाए वो हलवा पूरी थी। वो हलवा पूरी होनी चाहिए थी। वरना मैंने सुना मारिया बहुत अच्छी हलवा पूरी बनाती है। नहीं मैं आपको जरूर बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो मारिया आज हमारे पास क्या है रिव्यू करने के लिए इस वक्त? आज हमारे पास रिव्यू करने के लिए है राजा और रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, एक था राजा एक थी रानी। राजा भी अभी तक कौन सी एपिसोड होगी मारिया ये वाली? फिफ्थ एपिसोड है। राजा का कोई अता पता नहीं। राजा कहीं गुमशुदा है और उसके खिलाफ किसी ने कोई गुमशुदगी का पर्चा भी नहीं करवाया हुआ कि राजा कहाँ गया। और राजा जो है ना वो मतलब अजीब सा ही है, कोई उसके ख्यालों में, अच्छा वो बड़ा राजा भी नहीं सोच रहे, जवान राजा, वो छोटा राजा ही सोच। उस वक्त में चला गया था ना, उसको वो इमेजिन नहीं कर सकती उसकी शक्ल अब कैसी होगी। वो टीनेजर में चला गया था, वो टीन से भी छोटा, मेरा तो ख्याल है बहुत छोटा चला गया था। अच्छा वो कोई ख्वाब पूरे करने गया कहीं पे, मेरा ख्याल है कहीं यूएई वाली साइड पे गया हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है। फोन नहीं मिला अभी तक। इसका मतलब है कि वो वहां से फोन नहीं कर रहा। पता नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। या तो राजा वो क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मेरे जहन से निकल गया, जो 2 नंबर तरीके से शहर से बाहर जाते हैं फरार में भी। अच्छा, तो माइट भी उसमें उसका वो कोई फंसा हुआ है किसी सिनेरियो, डंकी मार के कहीं गया हुआ, तो वो शायद फंस गया, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा पीछे। प्लीज डंकी ना मारे, क्योंकि डंकी मारने के बीच में ना आप खुद मर सकते हैं, बहुत खतरनाक काम, ठीक है। सो प्लीज डंकी ना। मैंने वीडियोस और ड्रामास देखे उसके ऊपर, और कई वो ज्यादा वो भी बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। अच्छा मैं नहीं देखी, तो बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। वो फैमिलीज किस तरह सफर करती होंगी, बहुत बुरी बात है। अब ये राजा पता नहीं वाकई डंकी मार के गया, लेकिन हमने उसके ऊपर आपको भाषण दे दिया है। देयर इज नो राजा टू दूर तक, अभी तक कोई नहीं है, लेकिन ओएसटी में है कोई राजा का जिक्र है, हारिस वहीद का कैरेक्टर है। अच्छा, जो एज ए राजा अपीयर होंगे किसी जमाने में, लेकिन तब तक मेरा ख्याल बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन हो सकता है तब तक रानी को लगे कि ज़ावियार ही मेरा राजा, यही मेरा राजा है। और ज़ावियार इज सो क्यूट व्हेन ही इज स्मॉल चाइल्ड, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट एक्टिंग है, ही इज सो गुड, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। फैसल कुरैशी एक गुड लुकिंग इंसान है, और उसके अलावा वो एक बेहतरीन अदाकार है, और मेरे ख्याल से कोई हमें हमारी तारीफ की उन्हें जरूरत नहीं है, वो तो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं अपनी फील्ड के, बट ही इज टू गुड, ही इज टू गुड बट ही इज ट्रू। आपने पढ़ी बुक टू गुड टू बी ट्रू? नहीं मैंने नहीं पढ़ी। मैं नहीं प्रमोट करूंगी क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क के एक लेखक हैं, उनके हैं तो। अच्छा सही। So, इस ड्रामे में इस एपिसोड में ये है कि जो ज़ावियार का कैरेक्टर है उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं रानी से मिलने के बाद। तो डॉक्टर साहबा ने कहा है कि इसको रानी के करीब रखा जाए ताकि इनकी हीलिंग जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा। हाँ, तो इसलिए जावेद अख्तर जो है, जावेद शेख सॉरी चलिए कोई बात नहीं, मानी माफ किया। जावेद शेख जो है वो जाते हैं, तो लगता है भूलने में और भुलाने में। तो वो जावेद शेख जो है वो जो है जाते हैं वहाँ पे, और वो जो है ना
उसकी बात करना चाहते हैं अब्बू से, लेकिन अब्बू तो होते नहीं क्योंकि अब्बू तो अबू अस्पताल, गुर्दा बेच के सड़क पे कहीं गिरे हुए मिलते हैं। हाँ वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब उनके पास अस्पताल का बिल, अब्बू को छुड़ाने के पैसे नहीं अस्पताल से, बेसिकली हॉस्पिटल से छुड़ाने के लिए। हाँ अबू बात हो गई यार, तो वो आपको डिस्चार्ज तभी करते ना जब आप हॉस्पिटल का बिल पे कर वो देते अबू हो। रख लो आप। हाँ, लेकिन मारिया, आप वो जो उसका कैरेक्टर है रानी का, वो जब अब्बा तू, उस्ताद तू तड़ा, आपने भी नोट किया, हाँ। मैंने कहा अब्बा तू करके बात को कर रही है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस। like, और कौन, अच्छा मुझे नहीं पता भाई पाकिस्तान में होते हो या नहीं होते हो, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बाप से तू करके बात करता होगा। बाप से, उस्ताद तू क्या कर रहा है उस्ताद, मुझे थोड़ा अजीब लगा। तेरे को नहीं पता, और इस तरह आई एम वेरी, तेरे को मेरे को तो चलो माइट भी कराची में यूज होता हो तेरे को मेरे को, लेकिन तू तड़ाक शायद पंजाब में, आई डोंट नो, पंजाबी में शायद लोग बोलते नहीं, हो। मतलब मुझे नहीं लगता तू करके तो आपको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अपने बड़े से तो और बिल्कुल इस जनरेशन में स्पेशली, चलो पुरानी जनरेशन पंजाबी बोलती है, तू माइट भी एक वर्ड हो जो बंदा इजीली यूज कर सकता हो, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें तो पेरेंट्स तू तड़ाक नहीं सिखाते, मेरा ख्याल है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ जब वो अपने बाप से तू करके बात करती है। सेम। लेकिन शुरू में तो वो जो है ना, मजे की बात तो उन आंटी ने की, वो जो चची है वो कोई बात कर वो रही योगा होती कर है, रही थी हाँ जब मेरा बेटा ये कर देगा वो कर देगा, और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कुछ पता नहीं क्या कर दी, कभी सोचा है, तो वो आगे से कहती है सोचते तो बुज़दिल है। और मैं बिल्कुल आंटी की बात को एग्री करती हूँ, बात तो सही है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो जो है ना कम ही कुछ करते हैं। तो अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा, अक्ल ले तो सोचा ही सोचा, एक ये भी है मुहावरा। तो हाँ, उसमें तो ये कहते तो हैं, उसके बरक्स है जो मैं हम हाँ जो ये मैं- उसके बरक्स है, वही मैं कह रही हूँ कि उसमें तो कहते हैं कि जो सोचता है तो वो अक्लमंद होता। वो कह रही है कि सोच तो लिए आप इनिशिएटिव लें, जो ज्यादा सोचते हैं ना वो फिर कुछ नहीं करते, वो कॉन्सिक्वेंसेस को कम देखते हाँ हैं। बिल्कुल, ये जुए वाली बात है, बस खेल लो। खेल लो। तो वो उनका कैरेक्टर नहीं था आपकी बार इसमें, उनके बेटे का अरीज अहमद। नहीं था। मैं मारिया खान के ऊपर कंट्रोल कर रही हूँ, मैंने अरीज अहमद यूज किया। अहमद है वो वाकई में, आप नहीं कहा था मुझे, मैं तो आप पे बिलीव कर रही हूँ। या आप मेरे अहमद से इतनी इंस्पायर है कि आप हर किसी के साथ अहमद लगा रही है। नहीं, मैंने ये कहा आप खान के ऊपर गुस्सा कर जाती हैं तो हम खान को अपने दिल में रखते हैं बस। आप तक ना भेजिए उसको। ये गलत है, जो बातें खान की सही है वो खान की सही है, जो नहीं सही है वो नहीं सही है। दिल पाकिस्तान। वरना मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पठान बहन भाइयों से, और बड़ा मजे का लगता है उनका कल्चर और सब कुछ। तो हम कहाँ थे मारिया? हम ये थे कि जूनियर राजा के वो ख्यालों में रहती है, ठीक है, और वो पूरा टाइम जो है ना हॉस्पिटल के अंदर, घर में, दुकान में, हर जगह, चलो दुकान में तो वो तुम्हारा उस्ताद है, बाकी किसी जगह तुम उसको चचा या कुछ कह दो, पूरा टाइम उस्ताद उस्ताद उस्ताद। और उस्ताद वैसे एक अच्छा कैरेक्टर है जो उनके हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े हुए हैं वो। और जो दूसरा है इनकी अम्मी, अब वो एज ए केयर टेकर, मेरा ख्याल है जावेद शेख का कैरेक्टर जो है एज ए केयर सबसे टेकर। मजे की बात मुझे ये लगी कि वो जाती है बिल का जब पूछने, तो वो कहते इतना बिल है, तो वापस आती है अपनी माँ और बहन उससे मिलवाते हैं और कहते कितना बिल है, तो वो कहती 1,00,000 और 68,000 68,000, 1,00,000 और 68,000, और फिर इंग्लिश में भी बताती है 1,68,000। अपनी मामा को बता। हाँ, मुझे लगा कि अब अम्मी और बहन में से 68 किसको समझ नहीं आया। शायद छोटी बहन को भी वो पढ़ नहीं रहा। हाँ हो सकता है। और जो उस्ताद जी लंच बॉक्स लाए थे, हाँ इतना सा लंच 4 बंदों का खाना और इतना सा, दिल बड़ा होना चाहिए मारिया। लंच बॉक्स में माइट बी कोई अंदर स्पेस हो, कोई दस्तरखान हो ऐसा कि जादू हो जाए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ ज़ावियार इज सो लकी, एक आदमी जो सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार की शेफ करने के लिए रखा हुआ है, शेख साहब ने। ज़ावियार का कैरेक्टर, और इतना वो एक बंदी घर पर है जो सिर्फ ज़ावियार की हिफाजत करती है, जो ज़ावियार को हेडफोन पहनाना, हेलमेट पहनाना और सारी चीजों का ख्याल रखती है। और ज़ावियार के लिए डॉक्टर घर पे आती है। ज़ावियार की डॉक्टर भी इतनी हसीन ना उन्होंने रखी हुई है।
तो सबसे मजे की बात ये है कि मुझे तो सबसे अजीब वो भी लगा कि वो आंटी फोन करती है कि हमें इतने पैसे चाहिए मियाँ को जो छुड़वाने के लिए, और उसके बाद वो कहते हैं मुझे आपकी बेटी चाहिए। हाँ, शेख साहब डायरेक्टली सुना था, मैंने तो सुन रखा है, मतलब हमें पता तो नहीं, हमने देखी नहीं, आप हमसे इतने सीनियर इतने बड़े, लेकिन बातें तो हमने सुन रखी थी, लेकिन शेख साहब अभी तक हमें आपकी बेटी चाहिए, हमें अभी बेटी चाहिए। और इसमें उन्होंने उसको मांगा एज ए केयर टेकर के तौर पे, अभी जो मेरा ख्याल है मांगेंगे, लेकिन नहीं उन्होंने कोई बात ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे आपकी बेटी चाहिए, और वो जो है ना एक शौक में, और फिर वो कट हो गया, और फिर नेक्स्ट सीन आता है next scene में उनके चाय घर पिला- में बैठे हुए चाय पी रहे हैं और बेटी मांगी जा रही है वहाँ पर। जो जावियर का वो सीन था ना जिसमें वो कहता मैं पापा के साथ ऑफिस जाऊंगा, और वो इतने क्यूट तरीके से ऐसे करके, बड़ी इतनी मजे की बॉडी लैंग्वेज थी वहां पर उस कैरेक्टर की, इतना क्यूट लग रहा था, वो वाकई लग रहा था कि एक 7-8 साल का बच्चा है। और मुझे लगता है फैसल जो कुछ करके देखते हैं ना अपने बेटे को करते हैं, वो आके इमिटेट कर देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग। और वो भी मजे का था जब वो जो है उसको दुपट्टा पकड़ के चल रहा होता है, तो वो कहती है जावियर अभी तो लाइट है ना, तो कहता है हाँ, तो वो कहती लाइट है, तो वो कहती कि वो कहता है हाँ, और वो दुपट्टा छोड़ता है, और फिर उसको अपना ख्वाब बताता है, और ख्वाब में सोनिया भी है, और सोनिया का कैरेक्टर भी अभी हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि सोनिया जो बड़े वाला जावियर है, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ कोई उसका ताल्लुक था, और माइट भी उसका कोई हाथ भी है जावियर को इस एक्सीडेंट में। और फिर वो जब नाराज बैठी होती बाप से, और माँ से कहती है चलो ना मैंने भी तो माफ कर दिया, तो आगे से वो कहती है कि उस्ताद शकूर कहते हैं कि मैं भी का रिश्ता बगैर तो वाला। जब उसे बोला, मैंने कहा इसे कहा गया, वो शुक्र है उसकी माँ ने फौरन देखा उसकी तरफ, उसने फिर सॉरी भी किया गलती से। उस्ताद कहते हैं कि बीवी का रिश्ता बगैर तो जैसा होता है कि कुछ भी करे मारी जाती है, आपस में फिर एक होके बैठ जाते हैं। मुझे भी वो लगा, मैंने कि ये इसने क्या बोला, लेकिन वो उसके साथ ही उसको ड्रामे में दिखाया कि उसने गलत बात की थी, कि उसने वो कहा कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो मान ही जाते हैं। मैंने कहा यार वाकई जूतियां खा के वीक को था तो अच्छा था, ठीक था, अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे मजे का और लगेगा जब ये उनके घर जाएगी, और वो देखा भी मैंने नेक्स्ट अच्छा वो जो हिना नाम है उनका, हिना अफरीदी। हाँ अच्छा, वो वैसे बहुत प्यारी है सारे कुछ, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो रोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो रोते हुए ज्यादा अच्छी लगी आपको? नहीं वो नहीं अच्छी लगती। मैं किसी रोते हुए नहीं मजा आया ना उनको रोते हुए देख के। नहीं वैसे उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन वैसे मुझे को खास अभी तक ना, एक होता है ना कैरेक्टर के साथ आपकी दिली बन जाती है, एक कनेक्शन बनता है, वो नहीं बना मेरा। अच्छा नहीं मतलब सिर्फ फैसल कुरैशी के अलावा इस ड्रामे में बस बाकी सब सो ही है। फैसल कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी नाइस। फैसल कुरैशी का काम बहुत अच्छा, और जावेद शेख का ऑफ कोर्स वो तो भी एक्टर है, इतने वेटरन एक्टर है, उनका तो अच्छा हो गई। तो हम भी इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। हाँ क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं, और एक एपिसोड आती है इसकी, 2 एपिसोड आती भी नहीं है, तो इसलिए बहुत हम ज्यादा पे आती है इसकी एक एपिसोड, और ये 5th एपिसोड की, और बहुत ही अच्छी लगी हमें फैसल कुरैशी के हिसाब से, वरना बस सो ही थी बहुत ही, मतलब वो गुर्बत वाला जो गुर्बत वाला वो दिखाया उन्होंने कि गरीब माँ बाप कैसे मजबूर हो जाते हैं कि उनको अपनी बेटी जो है, पहले वो वर्कशॉप पे काम करवाते हैं उसको, वो नहीं कर पाती, लेकिन मसला ये है कि इसकी माँ को पहले टेंशन थी कि इसकी शादी करनी है, तो अब वो पैसे की वजह से कि हाँ आप अच्छे पैसे भी देंगे, आप ये भी करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो एक उनको लालच भी है इस वक्त में कि हमारे घर का खर्चा, उनकी बेटी का इलाज, और ये सारा कुछ जो है चीजें सीधी हो जाएंगी, शायद इतनी देर में उसका असली राजा भी वापस आ ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी की तरह हम इसी के साथ हम ये जो है एपिसोड यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लग रही है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।